थैंक यू वेरी मच। आज के गेस्ट, चीफ गेस्ट डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, दिनेश राव जी, गुडू राव जी, कर्नाटका हेल्थ मिनिस्टर, एनवायरमेंट एंड हेल्थ दोनों जुड़े हुए हैं, बीच में मैं हूँ। मैं आपको आज कुछ हार्टली बात बताने वाला हूँ। अभी तक जो स्टोरी चली 1-1.5 घंटे से, मैं वैसे हंसता रहा, ताली बजाता रहा, लेकिन कहीं समझ नहीं रहा था। मैं 4 चौपड़ी पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने जीवन में जो प्रैक्टिकली किया है, जब CSR का C पता नहीं था, CSR क्या होता है वो पता नहीं था, SR क्या होता है वो पता नहीं था, लेकिन जो मैं बिजनेस करता था वही रास्ता था। इसलिए मैं ग्रोथ करता गया और मैं एक बहुत श्रद्धावान और धार्मिक सोच वाला हूँ। धार्मिक नहीं हूँ, धार्मिक सोच वाला हूँ कि मैं यही रास्ते पे चलता था। इसीलिए मैं 12 रुपया टिकट लेके सूरत में आया था। आज हमारा 12 से 15 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट है, जेब में एक पैसा नहीं था। और मैं क्यों सक्सेस हुआ उसकी मैं स्टोरी करूँगा, तो इसमें CSR भी आ जाएगा, सोशल भी आएगा, सेवा भी आ जाएगी, धर्म भी आएगा, राष्ट्रभक्ति भी आएगी, ये सब कुछ आ जाएगा। इसमें कोई नई स्टोरी नहीं है, लेकिन मेरी स्टोरी, मैं सक्सेस क्यों हुआ हूँ, हम क्यों सोशल, ये CSR का नियम कायदा क्यों है, किसी ने क्यों ये ऐसा बनाया है, हमको क्यों मजबूर किया जाता है कि भाई CSR करो, CSR करो। मैं वैसा बोलता हूँ, CSR या तो मैं कोई सोशल कि मैं कोई धर्मादा नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं, काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला था, जब भी हमने आज से 2014 में 2013-14 में हमने जब भी 500 कार दिया था एम्प्लॉय को, काफ़ी लोगों ने बोला था यार आप तो बड़े दिल वाले हैं। मैंने बोला बड़े दिल वाले कुछ नहीं है, मैंने तो इन्वेस्ट किया है। मैं जो कार दूंगा तो मेरे को बड़ी कार मिलेगा। कॉमन गणित है ना, हम जो देते हैं इससे ज़्यादा हमको मिलते हैं, हमको इसलिए देना चाहिए। हम तो पक्का व्यापारी है, किसी की सेवा नहीं करते। मैंने वैसे ही बना, मैं कार दिया सबको, तो काफ़ी हमारी जैसी कंपनी ने टॉक किया था कि साला ये एम्प्लॉय को बिगाड़ता है, उसके पास तो साइकिल होनी चाहिए, एम्प्लॉय के पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगली साल क्या देगा वो, मर्सिडीज देगा। बिजनेस करना नहीं, हमारा भी हरीफ तो होता ही है ना मीठा। और हमने कोई सोचा नहीं था, हमको तो ऐसा मोटिवेशनल प्रोग्राम था। हमारी जो सिस्टम बनी थी, नई टेक्नोलॉजी आई थी, हमने किस लोगों ने हमको ज़्यादा फायदा कराया, पूरी साल का हमने टोटल लगा के जो पैसा बचा था, इसमें से 500 लोग क्वालिफायर होते थे, 5000 लोग काम करते थे, तो हमने 500 को ये गिफ्ट दिया था। जो हमको कंपनी को 5000 करोड़ का काम था, 5000 करोड़ में हमको मुनाफा किसने ज़्यादा दिलाया, उसका हमने सॉफ्टवेयर के हिसाब से कैलकुलेशन करके जिस लोगों ने पैसा ज़्यादा हमको कमाया था उसमें से हमने 10% दिया था, और कोई ज़्यादा नहीं दिया था। 90% तो हमको उसने ज़्यादा प्रॉफिट कराया था, तो भी 500 कार हुई। एक क्लीन गणित है। इससे पहले की आगे बात करूं, मेरा फादर था फार्मर, हम लोग स्वामीनारायण संप्रदाय को बिलोंग करते थे, तो हमारा संप्रदाय में 10% नफा का भगवान का भाग रखना चाहिए। 91 में मैंने जब 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, पहले तो मैं 12 रुपया टिकट लेके आया था, तो पॉलिशिंग का काम किया, ये किया, ब्रोकरिंग का काम किया, छोटा मोटी फैक्ट्री चालू किया। लेकिन 91 में
मेरा भाई छोटा आ गया बिजनेस में, तो वो 10 तक पढ़ा था, तो हम लोगों ने सोच लिया कि अभी तो हमारे बिजनेस में पढ़े लिखे आ गए हैं, एक्सपोर्ट का चालू करते हैं। तब तक तो हम 3 भाई बहुत कम पढ़े लिखे थे, वो 10 पढ़ा था, लेकिन चारों का टोटल लगावे ना तो भी ग्रेजुएट नहीं होते हैं। तो हमने एक्सपोर्ट का चालू किया 10%। तब से हम भगवान का भाग रखा था। मैं क्यों स्टोरी बता दूं? अरे भगवान की कंपनी है, वो थोड़ी भी लॉस में होगी। हेलो, भगवान का ये CSR क्या है? भगवान का भाग है, हमको क्यों बोलना पड़े? मेरा फादर फार्मर था, तब भी भगवान का भाग रखते थे। हमने एक्सपोर्ट का चालू किया, भगवान का भाग रखा है। और अभी मेरा 62 ईयर का एज हुआ, 8 बच्चा है, वो धंधा कर रहा है। मैंने नक्की किया है कि मैंने जो कमाया है वो तो मैं खर्च करके मरूंगा, इसके लिए बचाऊंगा नहीं। CSR करेगा कि नहीं करेगा किसको पता, हम तो खर्च करके ही जाएंगे। मैं इसलिए खर्च करने वाला हूं कि मेरा वहां जाऊं तो प्रमोशन रेडी होना चाहिए। हेलो, मांगना नहीं पड़े, मेरी बड़ी गाड़ी रेडी होना चाहिए। हम क्यों दान कर रहे हैं? हमको कुछ चाहिए। मैंने जो 500 कार दिया था, तो तभी जो टॉप किया था, तो अगली साल मर्सिडीज देंगे। लिटरली 5 साल पहले मैंने 4 मर्सिडीज गिफ्ट किया था। हमारा मेन एम्प्लॉय था जो 25 साल से कंपनी से जुड़ा है, उसको 1-1 करोड़ की मर्सिडीज मैंने गिफ्ट किया था। तभी मैंने वो थॉट्स मेरे को याद आया। किसी ने टॉक किया था कि अगली साल क्या मर्सिडीज दी क्या? हाँ दिया। तभी मेरा सौदा में इंटरव्यू लिया था, कोई एबीपी कौन सी राविश कुमार ने इंटरव्यू लिया था एयरपोर्ट पे। तो बोला आप तो टॉप कंपनी इंडिया की होते तो क्या देते? मैंने तुरंत ही बोल दिया मर्सिडीज देते, क्योंकि टॉप में होता तो मर्सिडीज देता ने। मेरे को टॉप बनाना भगवान की जिम्मेदारी, हम इच्छा तो रखे। तो मैंने मर्सिडीज दिया, समझो मर्सिडीज दिया। मेरे भाई को मैंने बर्थडे में बेंटली गिफ्ट किया था। यार भाई को बेंटली, एम्प्लॉय को मर्सिडीज दे तो मेरे को प्लान होगा ही नहीं। हेलो, ये इससे बड़ा बिजनेस हो सकता है क्या? मेरे पास प्लान है 4 वो, हेलो 9 सीटर का है। ये नेचर का नियम है। आप इन्वेस्ट करो, 100 टाइम आपको मिलेगा। आपके पास संपत्ति है, इसका इन्वेस्ट करो। समझ है, इसका इन्वेस्ट करो। सत्ता है, इसका इन्वेस्ट करो। अरे शरीर है 100 किलो का, 60 किलो कर दो मेहनत करके किसी के लिए, फायदा तो अपने को ही होता है। ये कोई सेवा बेवा नहीं है, कोई CSR नहीं है। अपनी सेवा खुद का प्रमोशन के लिए खुद को लिए करो। जो मैंने पानी का काम किया है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 35 किलोमीटर में जो नदी मर चुकी थी, वो नदी मैंने जिंदा किया है। 7 साल में मैंने अभी तक हमारा CSR, हमारी कंपनी का मैंने क्या 10वां भाग भगवान का पढ़ा था। तो मैंने सोचा अभी तो 40 साल मेरे पास बचा है, 102 साल तो जीने का है। 40 साल में 400 साल का काम करके मरने का है। ये जो CSR इकट्ठा किया है ने, हम क्या भगवान का भाग रखते हैं ने, इसका ब्याज भी देते हैं। वैसे यूज नहीं करते भगवान का भाग। कंपनी में हर साल उसका बैंक का रेट हिसाब से हम इंटरेस्ट देते हैं। तो भगवान का भाग तो बढ़ता जाता है, उसको कभी लॉस होता ही नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। जो अगली साल हम डोनेशन करें तो नया इतना प्रॉफिट नया हो जाता है, तो वो तो पड़ा ही रहता था। मैंने सोचा ये तो मेरे को यूज करके ही मरना है, भगवान की जिम्मेदारी लेके नहीं जाने का वापस। तो मैंने सरोवर का काम चालू किया। अभी तक मैंने 150 करोड़ रुपया वहां पे खर्चा किया है। 150, ओनली 150। और आज ये सर रिपोर्ट बोलता है, आप इरिगेशन मिनिस्टर बैठे हैं, रिपोर्ट हमारा बोलता है हर साल पानी जो मैंने बचाया है, जो दिखता है वो 1700 करोड़ का है, जमीन में मरता है वो 1700 का अलग। 3500 करोड़ के 4000 करोड़ का पानी हमने बचाया है ओनली 150 करोड़ रुपया में। आप समझो मेरी रॉयल्टी कितनी भगवान के यहाँ होगी।
मेरा ये बैंक अकाउंटेंट कितना होगा, ये मेरा CSR का हिसाब मत करो। अनकंडीशनल काम करो, अनकंडीशनल दान करो, अनकंडीशनल सेवा करो, कुदरत अनकंडीशनल देगा। हेलो, ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। ये सिंपल सा गणित है, जितना चाहिए वो दो। मान चाहिए, मान देना चालू करो। पैसा चाहिए, पैसा देना चालू। अपने पास समझ है, समझ देना चालू करो। अपने पास जो कुछ है देना चालू करो, अपने आप मिलना चालू हो जाएगा। ये बिजनेस की सबसे बड़ी फिलोसॉफी है और मैं ये 47 साल से अपना रहा हूँ। मेरे को मैंने आप बिलीव नहीं, ये हमारा डेटा कम है। 75 सरोवर जब भी मैंने बनाया था तभी मेरे को पद्मश्री मिला था 2023 में। और मेरी फैक्ट्री का ओपनिंग नरेंद्र भाई ने किया था। डायमंड की फैक्ट्री सूरत में या तो इंडिया में एक ही फैक्ट्री है जो नरेंद्र भाई ने ओपनिंग किया, वो हमारी हरि कृष्णा कंपनी की डायमंड फैक्ट्री है। वहाँ हमें तो ये तभी मैंने संकल्प किया था कि राष्ट्र को मैं एक बढ़िया सा सरोवर दूंगा, राष्ट्र को एक बढ़िया सा सरोवर दूंगा। 4 महीना मेहनत करके मैंने 200 बीघा का सरोवर रेडी किया और 4 महीने में पहली बारिश में सरोवर भर गया। और 4 महीने में नरेंद्र भाई का प्रोग्राम हमारे जिले में होने वाला था। मैं तुरंत उसके पास गया और मैंने बोला कि आपको मैंने लेटर लिखा था, वो सरोवर बन चुका है, आपने मेरी फैक्ट्री का ओपनिंग किया, मैं राष्ट्र के आभार के रूप में मैंने सरोवर बनाया, आप अमरेली आ रहे हैं, मेरा सरोवर का ओपनिंग कर दो। उसने वो ओपनिंग भी कर दिया 4 महीने में। इसका विजन देखो, किस आदमी को उसने मोटिवेट किया। मैंने ये सरोवर का ओपनिंग किया, बहुत खुश हो गया, पूरा जिला राजी हो गया। सब लोग को ऐसा था, ऐसा थोड़ा नरेंद्र भाई आएगा, ये तो अभी PM बन गया है, ये तो CM था तभी उसको पहचानता था, अभी थोड़ा आएगा। आया, ओपनिंग किया, मैंने 100 सरोवर का संकल्प ले लिया, 100 सरोवर का संकल्प ले लिया और 75 सरोवर बना। मैंने खाली बात बताई, मेरे को बिना एप्लीकेशन पद्मश्री डिक्लेयर कर दिया। ये कर्म का सिद्धांत है, आप काम करते जाओ, सफलता सम्मान आपके पीछे आएगा। मैंने मांगा नहीं था। होम मिनिस्ट्री में से फोन आया, आप क्वालिफायर होते हैं। मैंने बोला मस्करी कर रहे हैं क्या, पद्मश्री कोई सपना नहीं, ना एप्लीकेशन, मिल गया। और बाद में मैंने अभी तक तो 150 सरोवर हम बना चुके हैं अभी तक। और मेरा कहने का मतलब है, मेरा 5 साल से सपना था कि मैंने जो तभी से ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से ओपनिंग किया था, अमरेली में आए थे, तो तब से मैंने सपना देखा था भारत माता का सरोवर मैंने सबसे बड़ा टॉप बनाया है। 3 साल बारिश ना पड़े तो भी उसमें से पानी सूखे नहीं, इतना बड़ा बनाया है। 3 साल बारिश नहीं पड़े तो भी, तो वो भारत माता का सरोवर मैंने पेंडिंग रखा था कि ये तो नरेंद्र भाई आएगा तभी इसका ओपनिंग होगा। हर साल मैं उसको बताता था। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ, कर्म का सिद्धांत क्या है, CSR क्या है। सब हम दूसरे के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, खुशी क्या मिलती है, इसके लिए। ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। तो हर साल बोलता था, हर साल कहता था। मैंने अभी भी 1 महीने पहले मैं गया, सर आपके सिवा ये ओपनिंग नहीं होगा, आपको जान के खुशी होगी। ये 28 तारीख, ये महीने की 28 तारीख वो भारत माता का सरोवर का मेरे गांव ओपनिंग करने के लिए आ रहा है। इतना बड़ी है, आज विश्व की सेलिब्रिटी गांव का सरोवर का ओपनिंग करने आवे, इससे बड़ी क्या मेरे को रिवॉर्ड चाहिए, क्या बड़ा अवार्ड चाहिए, क्या बड़ा पद्मश्री चाहिए। काम करो, बाय प्रोडक्ट आपको पैसा मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, कीर्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, सुख मिलेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है कि कौन सा धर्म का है, कौन सी हाइट का है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, क्या नॉलेज है कि नहीं है। मेरे यहाँ मजदूर काम करता है, मेरे असिस्टेंट है जो 18 साल से मेरे साथ है, 37 साल का है, 18 था तब से मेरे साथ है। उसको मैं बोलता हूँ हर रोज, मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे को जो पुण्य मिल रहा है, तेरे को इससे कम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तू है तो मैं सरोवर बना पा रहा हूँ। तेरी इतना ही भगवान के घर, नेचर के घर, कुदरत का कानून है।
पैसा वहाँ गिनती नहीं करते हैं, आपके पास कितनी हैसियत है। इसमें से 10% आपने दिया, आपके पास 100 करोड़ है, 10% आपने खर्चा किया। किसी के पास 1000 करोड़ है, लेकिन क्वांटिटी में 10% से उसका फायदा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन भगवान के या तो अपनी मूड़ी में से 100 रुपया है, इसमें से जो आपने 10% दिया, या तो 100 में से 100 का दान किया, तो 1000 करोड़ वाला का दान से आपका 100 का दान बढ़ जाएगा। ये नेचर का नियम है। आप अपने पास है क्या, इसमें से कितना दान करते हैं, वो अपने सौपड़े में वो ही जमा होता है, क्वांटिटी नहीं, आपका टकावारी। तो हमारे पास जो भी है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा टका हम इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। वो लॉजिक से, वो कॉन्सेप्ट से हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस में कोई सेवा, गाड़ियाँ भी इसलिए दिया हम लोग। आज से इससे पहले के 25 साल पहले हमारे यहाँ 5000 लोग काम करते हैं, आज तो 9000 लोग काम करते। पूरा वर्ल्ड में 9000 लोगों का हर रोज़ खाना हमारे यहाँ बनता है, 9000 का फ्री खाना। पहले बोला ये कई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन मेरा लॉजिक था, जो खाएगा 24 कलाक अपना बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी रग में हमारा लोही बह रहा है, जो हमारा खाना है वो बुरा सोच ही नहीं सकता। हमने, सर ने बोला ना, मेंटालिटी चेंज किया। छोटे छोटे बिजनेस में एम्प्लॉय थे ना, वो एक कोने में बैठते बात करते थे कि सेठ के इतना खर्चा कर रहे हैं, उसको परवड़ेगा? तो दूसरा उसको जवाब देता, हम सब लोग थोड़ा सा ध्यान बढ़ावे ने, सब खर्चा निकल जाए। हमने मानसिकता चेंज की है और आज दिल से काम कर रहे हैं। हम 4 भाई सोते हैं, वो 9000 लोग काम करते हैं। हमको जागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। वो अपने को बाप समझेगा कि नहीं, अपना बेटा समझे क्या नहीं समझे, लेकिन 9000 हमारा बेटा आज काम कर रहा है, वो भाव से हम काम कर रहे हैं, दया के, दान के वो रूप से नहीं। हम लोग टूर करते हैं, हम लोग मेडिकल रखते हैं। हमारे यहाँ एम्प्लॉय को 58 साल तक सर काम करे और 58 साल पहले गुजर जाए, तो भी उसकी 58 साल तक सैलरी चालू रहेगी। इसका बच्चा कभी अनाथ नहीं होगा। ये हमारी सिस्टम है, खुद की सिस्टम, ये कोई कायदे में नहीं है। और हम लोग हमारे एम्प्लॉय की सबकी शादी एक साथ हर साल कराते हैं, जैसे हमारी बेटी की करते हैं, सबकी शादी करते हैं। हम लोग हर माँ बाप की हर टूर करते हैं। ये बिजनेस का मैं बता रहा हूँ, हर माँ बाप की टूर क्यों? माँ बाप का और बिजनेस में क्या लेना देना? माँ बाप जो आशीर्वाद देगा, उसके बेटे से ज़्यादा तो कंपनी को आशीर्वाद देगा। बेटा तूने तो अमरेली नहीं बताया, उसने तो हमको हरिद्वार की यात्रा कराई, वो आशीर्वाद हमको। माँ बाप की यात्रा पूरी थी, अब मदर इन लॉ फादर इन लॉ की यात्रा कराते हैं। अरे इसमें मदर इन लॉ फादर इन लॉ का क्या? वो बेटी काम कर रही है शांति से, वो भाई को शांति है इसलिए वो काम अच्छा कर रहा है, वो फायदा तो कंपनी को हो रहा है भाई, वरना घर पे फटाकड़ा फूटता है, वाइब्रेशन फैक्ट्री पे आता है। ये सब करते, ये इस बेटी ध्यान रख, बहू ध्यान रखेगी, माँ बाप ध्यान रखेगा, पूरा फैमिली कंपनी को आशीर्वाद देगा। ये बाय प्रोडक्ट बेनिफिट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग डायमंड की फैक्ट्री चलाते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि डायमंड, मैं क्यों डायमंड की फैक्ट्री नहीं चलाते, डायमंड बाय प्रोडक्ट है। हम तो मानस बनाने की फैक्ट्री बना रहे हैं। डायमंड तो बन ही रहा है, हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा हमारा बाय प्रोडक्ट है। संतोष है, सेटिस्फाई है, खुशी है, आनंद है। दुनिया में काफ़ी मेरे से पैसे वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन मैं दावा करता सुख मेरे जैसा प्रेम पब्लिक या तो पैसे वाला या तो कोई भी, मेरे को जो प्रेम मिल रहा है सब पैसे वाले को नहीं मिल रहा है। मैं जितना हैप्पी हूँ इतना सब हैप्पी नहीं है, ये मैं जान सकता हूँ, मान सकता हूँ और फील कर सकता हूँ। ये हैप्पी होने का, प्रगति करने का, आगे जाने का, बढ़ने का एक ही मंत्र है। आप सबका कैसे अच्छा होवे, दूसरे का कैसे भला होवे, जीव मात्र का कैसे भला होवे, ये सृष्टि में कितना मैं सबका अच्छा करूं, वो सोच के, वो समझ के काम करो, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी ने मिलेगी। मेरे अभी CSR अपना खुद का यूज करता हूँ, मैं काफ़ी जगह पे लेक्चर लेने जाता हूँ। अभी तक हमने कभी हमारा फाउंडेशन में डोनेशन नहीं लिया है, लेकिन डोनेशन देने वाले लाइन में है। मैं लूँ कि नहीं लूँ, वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे की जिम्मेदारी लूँ। मेरा पैसा है, इतना तो पहले खर्च करूँ। पैसा जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रहा है,
उसका खुद का पैसा समझ के काम करेंगे तो पैसे देने वाले की कोई कमी नहीं है। हमारी लायकात कम है जो हमको पैसा नहीं दे रहे, हमारे पे विश्वास कम है। CSR काफ़ी लोगों को पैसा खर्च करने का ही है, लेकिन उसका पैसा मल्टीपल होके ऐसा हमारा फाउंडेशन काम करे तो अपने आप लोग पैसा देंगे। और जो CSR खर्च कर रहे हैं वो सेवा मेरी भाषा में नहीं है, जितना अच्छा करने की कोशिश करो अपने को इतना ही अच्छा मिलेगा। मैं अदानी से भी बहुत नज़दीक हूँ, अंबानी से भी बहुत नज़दीक हूँ, आप लोग शायद है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन ये लोग जो काम करते हैं, ये लोग जो भावना है, वो लोग जो खर्चा कर रहे हैं हमारी सोच के बाहर कर रहे हैं, इसलिए वो सुखी है, कोई चमत्कार नहीं है। उसका जो आपने ये लोग जो एनिमल की सेवा करते हैं, एनवायरनमेंट की सेवा करते हैं, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा उसके वहाँ 125 से ज़्यादा हाथी है। जो हाथी हम लोग मैयत लोग जो भीख मांग मांग के बुढ़ा हाथी हो जाता है, खाना पूरा नहीं पड़ता, उसको छोड़ देते हैं, वो बहुत पीड़ाते, वो सब हाथी उसने रखा है। और रिलायंस का फ्रेश फ्रूट हर रोज़ वो खिलाते हैं, एक हाथी को 200 किलो। हाथी के लिए स्विमिंग पूल है, हाथी के लिए हॉस्पिटल है, हाथी के लिए पूरा ICU है, इस हाथी के लिए બધા इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है बॉडी चेकअप का। वो बोलते हैं गणपति की सेवा नहीं करो, ये जिंदा गणपति है उसकी सेवा करो, उसके बाद तो सब संपत्ति सुख होगा ही नहीं। ये इसका नेचर का नियम है, ये कुदरत का कानून है, ये हम भी क्यों ना करें। ये कोई अदानी की कोई अंबानी की मोनोपोली नहीं है, हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं। नरेंद्र भाई आपके चैरिटेबल में भी आ सकते हैं। हेलो, हम काम ऐसा करें दुनिया याद करे, दुनिया फरियाद ना करे। उम्मीद रखता हूँ सभी अच्छे क्रीम भारत के बैठे हैं, सोशल एक्टिविटी के लोग पढ़े, CSR का भरपूर उपयोग करते हैं। CSR मल्टीपल करके उसका उपयोग करो, पैसा देने वाला आपके पीछे घूमेगा। और भगवान जब भी हम जाएंगे तो भगवान पूछेगा तेरे को कौन सी प्रमोशन, कौन सी पोस्ट चाहिए, ये रेडी होगी। हम तो हमारे लिए करते, ये भाव से हम करें तो हमारा तो भला बाय प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब भी जाएंगे तो 500 साल 400 साल दुनिया याद करेगी। एक बंदा था जो एक छोटी सी वाव बनाई थी, उसको भी हम याद करते हैं, तो पूरी नदी बनाई है तो दुनिया याद करेगी, ऐसा समझ के करते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरी बात रखने का मौका दिया भूमिक भाई, आप सबका। मैं बहुत बोलने से मेरी एनर्जी बढ़ जाती है, मेरी मनोबल बढ़ जाता है, कमिटमेंट बढ़ जाता है। मैं मेरे लिए करता हूँ, किसी के लिए नहीं करता। आप भी अपने लिए करना चालू करो, कुदरत हमारे लिए सब करना चालू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।